दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज हम फिर से एक विषय के साथ में उपस्थित हुए। परमेश्वर महान और दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर है। दोस्तों, आज हम विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। बाइबल साहब सब कहते हैं जब अंत का समय आएगा, ढीठ हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, क्षमा रहित हो जाएंगे, दोष लगाने वाले हो जाएंगे, असंयमी हो जाएंगे, खूंखार हो जाएंगे, भले के बैरी हो जाएंगे और सत्य को नहीं मानेंगे, अपनी ही बुद्धि का सहारा लेंगे। बाइबल साफ साफ कहती है उस समय लोग क्या कहेंगे, अभी यीशु मसीह का आना बहुत कम है, अभी यीशु मसीह नहीं आएगा, अभी हम पाप कर लेते हैं, अभी हम लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। मेरे प्रियो, सबसे बाइबल में कठिन बात यह है, सबसे बड़ी भयानक बात यह है मेरे प्रियो, यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ पकड़ी जाती है तो मूसा ने उसको पत्थर से उसको मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई थी मेरे प्रियो। और आज लोग क्या करते हैं, पाप के ऊपर पाप, व्यभिचार के ऊपर व्यभिचार कर रहे हैं। अपने शरीर को सुख देने के चक्कर में उनको बड़ा मज़ा आता है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है मेरे प्रिय। बाइबल साफ साफ कहती है यदि तुम अपने शरीर के द्वारा बो रहे हो तो आपको नरक की कटनी को काटना पड़ेगा। आने वाला समय बहुत ही कठिन है, खतरनाक है। दोस्तों, बाइबल साफ साफ कहती है अंतिम समय में लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, परंतु अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। दोस्तों, आज वैसा ही हो रहा है। आज स्त्रियां लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, परिवार में फूट डालती हैं, कानाफूसी करती हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। याद रखना, 2 पल की मजा और अनंत काल की सज़ा दी जाएगी। शैतान आपकी आंखों पे पट्टी बांध कर रखा है, इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब आप नरक में होंगे तब वहाँ के कीड़े जो होंगे वो आपको नोचना और चूसना शुरू कर देंगे। बाइबल कहती है नरक में जाने वाला इंसान सूख जाता है, उसको कीड़े जो हैं चूसते रहते हैं। इसीलिए बाइबल साफ साफ कहती है हम लोग यीशु मसीह ने किस लिए चुना है, परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना। जो परमेश्वर में अवसर देता है, टाइम देता है, इस अवसर को कीमती समझना, बहुमूल्य समझना। आज लोग क्या करते हैं, इस समय को व्यर्थ करते हैं। अगला इंसान व्यभिचार कर रहा है तो हम भी उसकी संगति करते हैं, उसकी कुचाल सीखते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारी संगति यदि व्यभिचार के लोगों से है, मूर्ति पूजा के लोगों से, तुम अपने ख्याल दिल और दिमाग से निकाल देना कि तुम्हें परमेश्वर स्वर्ग लेकर जाएगा। आप सोचते हो हम ये हैं वो हैं, प्रार्थना करते हैं, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उपवास रहना, छोटी सी प्रार्थना करके हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो हम आपसे बोलते हैं ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग लेने के लिए नहीं आ रहा है, उनको लेने के लिए आ रहा है जो संसार में रहकर यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जिनके अंदर वचन है, जिनके अंदर प्रार्थनाएँ हैं, सब कुछ उनके अंदर है मेरे प्रियजनों, जो संसार के साथ नहीं चलते हैं। मतलब क्या, जो संसार के लोगों से के साथ नहीं बैठते, ना उनकी कुचाल सीखते हैं, ना उनके संग चलते हैं मेरे प्रियजनों। भजन संहिता 1 अध्याय के 1 और 2, 3 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य हुआ पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान धरता रहता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने धन्य कहा उस पुरुष को जो पुरुष बुरी संगत में, हंसी ठट्ठा की मंडली में नहीं बैठता है। परमेश्वर ने उसे धन्य कहा है मेरे प्रियजनों। आप धन्य हैं यदि आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं बैठते हैं, संसार के लोगों के साथ नहीं मेल मिलाप करते हैं, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। जो आप सोचते हो मैं पाप करके मैं स्वर्ग चला जाऊँगा, तो अपने ख्याल दिल और दिमाग से निकालना। परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि तुम पाप भी करोगे, गुटखा खाओगे, बीड़ी पियोगे, दारू पियोगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग देगा। परमेश्वर ऐसे स्वर्ग नहीं देगा। जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के साथ बलवा किया, उन स्वर्गदूतों को जब परमेश्वर ने नहीं छोड़ा तो तुमको क्यों छोड़ेगा परमेश्वर। याद रखना, तुम धरती पर हो, परमेश्वर स्वर्ग में है। इसलिए कोई परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ेगा, सिर्फ वही चढ़ेगा जिसने कभी कपट से शपथ नहीं खाई, जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जिसने कभी किसी के ठोकर का कारण नहीं बना। याद रखना दोस्तों, यदि आप किसी के ठोकर का कारण बन रहे हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक और बहुत भयानक है सज़ा मेरे प्रियों। याद रखना, दूसरी मृत्यु दी जाएगी, दूसरी मृत्यु परमेश्वर देगा, जो नरक की आग है, जो कभी ना बुझने वाली आग है। दोस्तों, बाइबल साफ साफ कहती है मन फिराओ,
समय कम है, मन फिराओ, लौट आओ, तुम्हारे पापों को परमेश्वर मिटाएगा। आज लोग क्या करते हैं, आज अगला इंसान दारू पीता है तो लोग उसके साथ जाके दारू पीते हैं, अगला इंसान ठट्ठा करा तो उसके साथ जाकर वो भी ठट्ठा करने लगते हैं। तो ये क्या है, ये मसीह लोग नहीं हैं। बाइबल साफ कहती है, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु जो इनका मन है परमेश्वर से दूर रहता है। ये अपने मन की बातें बोलते रहते, अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उनका मन बोलता है ये वो करते हैं मेरे प्रियजनों। इसलिए जो आने वाला समय है खतरनाक समय है। मंदिर में जो पशु की मूरत बैठाई जाएगी आप उसके प्रकोप को झेल नहीं पाएंगे, और परमेश्वर जब आपको 7 विपत्तियाँ भेजेगा तो आप उसको आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये जो आप पानी पी रहे हैं इससे खून निकलेगा, हैंडपम्प से नल से पानी निकलेगा, लहू निकलेगा। इसलिए दोस्तों हम बताते हैं अभी मन फिरा लो, समय अभी आपके शरीर में जान है, जीवन है, श्वास है, ये भी मन फिरा लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यदि आप नहीं मन फिराए, अगर आप नहीं फले तो भला, नहीं फले तो भी भला, अगर नहीं फले तो आपको परमेश्वर काटेगा और आग में झोंक देगा। देख किसान होता है, पेड़ नहीं फलता है, वो देखता टाइम देता है, अब फलेगा फलेगा, जब नहीं फलता उसको व्यक्ति को किसान काट डालता है। उसी प्रकार से परमेश्वर एक मसीह विश्वासी जब मन नहीं फिराता है, पापों से तौबा नहीं करता है, पाप के ऊपर वो नहीं सुधरता, अपने गलत कामों को नहीं छोड़ता है, तो परमेश्वर से जिंदा नहीं छोड़ता है मेरे प्रियजनों। क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक टाइम और हर एक दिन दिखाता है। यीशु मसीह ने कहा तेरी आँख अच्छी है, तेरे देखने का तरीका अच्छा है तो तेरा सारा शरीर भी अच्छा रहेगा, उजाले में रहेगा। तेरी आँख ही बुरी है, तेरी आँख ही से तू गंदा देखता, अभिलाषाएं करता, बुरी कल्पनाएं मन में गढ़ता, तो तेरा शरीर भी क्या पाप की दशा में है, मृत्यु की दशा में है। तुम्हें जीवन का समथर पथ कभी नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कहा जो स्त्री व्यभिचार करती है उसे कभी जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। मतलब क्या, उसे कभी जीवन नहीं मिलेगा, जीवन का रास्ता नहीं मिलेगा। वो अपने जो उसके पाँव हैं नरक की ओर जाते हैं, और जो पुरुष उसके पीछे जाता है वो भी नरक की ओर जाता है। दोस्तों हम आपसे यही बताते हैं, यीशु मसीह का आना नज़दीक है, मन फिराओ। जो आने वाले समय है खतरनाक है मेरे प्रियजनों, आप नहीं झेल पाओगे। 2025 में क्या होगा, 24 में क्या होगा आप नहीं जानते हैं। इसलिए दोस्तों आपको मन फिराने की ज़रूरतें हैं। यदि आप यीशु मसीह को खुश करेंगे तो परमेश्वर आपको खुश करेगा। यदि परमेश्वर की आत्मा को पाप करके, व्यभिचार करके, किसी को ठोकर खिला के, किसी को दर्द देकर, रुलाकर परमेश्वर की आत्मा को शोकित करेंगे तो परमेश्वर खुश नहीं होता है, शैतान हंसता है। इसलिए डरो और थरथराते रहो, चुपचाप रहो, अपने बिस्तर पे प्रार्थना करते रहो, पड़े रहो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की, गुड लक।